पहली बार मुझे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी, नहीं भूल सकती। क्या जरूरत थी वहां सबके सामने मुझे पापा कहने की? क्या दुनिया को यह बताना चाहती थी कि तुम मेरी बेटी हो? देखो, मैंने अपने घर वालों से बात की है। अब वो लोग मेरे पीछे पड़ गए कि वो तुम्हारे मम्मी पापा से मिलेंगे। ठीक है, मैं सही मौका देखकर तुम्हें बता दूंगी। बेटी की शादी है। किसकी बेटी की शादी है? किसकी बेटी की शादी है? आपकी बेटी की। मेरी नहीं, इसकी। ब्रेकफास्ट लगा दूं? अरे अभी नहीं, पहले जिस काम के लिए आए हैं उसे तो पूरा कर लें। देखिए, नाश्ता किए बिना तो हम जाने नहीं देंगे। लो भैया, अभी से ऑर्डर मिलने लगे। तू ना अपनी जबान बंद रख। आंटी जी तेरे बारे में ही सोच रही हैं। तू जो हमेशा खाती रहती है ना। क्या आंटी जी से आपने सब कुछ बता दिया? हाँ, सब कुछ बता दिया। और अगर अब तू चुप नहीं रही तो मैं ये भी बता दूंगा कि मैं तुझे नकचड़ी कहकर बुलाता हूँ। पापा समझाइए ना अपने बेटे को। तुम लोग यहाँ भी शुरू हो गए? ये तो सोचो, हम लोग यहाँ मेहमान बनकर आए हैं। मिस्टर सोम्या कहाँ है? वो उनका एक फोन आ गया था। आप लोग नाश्ता कीजिए, उसके पहले ही आ जाएंगे वो। पापा नहीं आएंगे। सिचुएशन को संभाल लेना। क्या हुआ? किसका एसएमएस है जिसे पढ़ के तो इतना परेशान हो गया? माँ, वो हॉस्पिटल से मैसेज था। एक अर्जेंट ऑपरेशन आ गया है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अरे आज के दिन तो हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेनी थी। हाँ पापा, कहकर ही आया था, मगर जाना पड़ता। ऐसा ना हो कि मेरी बहन घर पे बैठी आपका इंतजार करती रहे और आप ऑपरेशन थिएटर में काटपीट करते रहे। ऐसा कभी भी नहीं हो। मैं डॉक्टर के साथ साथ एक इंसान भी हूं और मुझे पता है कि पति का फर्ज क्या होता है। अब आस्था को बुला ले। हाँ हाँ भाई, बुला लीजिए, आखिर उसी के लिए तो आए हैं हम लोग। मैंने जो सोचा था, बात बिल्कुल उससे उल्टी निकली। मैंने सोचा था पता नहीं कैसी होगी, क्या करेगी, एडजस्ट कर भी पाएगी कि नहीं। आईआईटी टॉपर है तो शायद मूडी हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आंटी जी, पढ़ाई लिखाई सभ्यता और संस्कार में चार चांद लगा देती हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां संस्कारिक नहीं होती, ये सोच ही गलत है। क्या बात है बेटी, मैं भी यही मानता हूँ। जी अंकल जी, पेन पकड़ने वाले हाथ चम्मच भी उतनी ही मजबूती से पकड़ते हैं। ये हमारी प्रतिष्ठा है, आरती की बेटी। आस्था से ज्यादा इसका हुक्म चलता है इस घर में। भूमिका जी, एक बात तो तय है कि इस घर में बहुत प्यार है और हमें बहुत अच्छी संस्कारों वाली बहू मिल रही है। हमें तो रिश्ता मंजूर है भाई। तो कहने से रिश्ते नहीं बनते। कंगन लाए हो, उसे वापस ले जाओगी क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप भी?
क्यों परेशान हो रही हो? भाई साहब आते ही होंगे। मैं परेशान ये सोच सोच के हो रही हूँ कि हमने आसमा का रिश्ता कबूल कर लिया है। पता नहीं सौम्य कैसे रिएक्ट करेंगे। जो भी हो, है तो आस्था के पिता ही ना, जो भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। सौम्य के मूड का कुछ पता नहीं क्या कब कह दे। शायद तुम ऐसा इसीलिए सोच रही हो ना क्योंकि वो आसमान को पसंद नहीं करते। प्रॉब्लम आसमा की नहीं है, प्रॉब्लम आस्था की है, उसकी खुशियों की है। अगर वो किसी और लड़के को भी पसंद करती ना तो भी सौम्य खुश नहीं होते। चलो अच्छा है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ ना बिजी रहोगे। आसमान अपने हॉस्पिटल में और तुम ऑफिस में अपने लैपटॉप में। बहुत खुश लग रही हो तुम दोनों। अरे मेरी बहन का रिश्ता पक्का हुआ है, छोटी बात है क्या? मैं तो इससे पार्टी मांग रही थी। अरे वाह, पार्टी अकेले अकेले, और हम दोनों ने क्या गुनाह किया है? आप सबको पार्टी मिलेगी। पार्टी? एक मिनट, मम्मी किस खुशी में पार्टी हो रही है? अरे आसमा के घर वालों ने आस्था को पसंद कर लिया है। दिखा कंगन? पापा के बिना? क्या बात है? तुम सब लोग इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? आपको खुशखबरी देनी है। कमाल है, मेरे तो भाग खुल गए। आज इस घर में मुझे खुशखबरी सुनने मिलेगी। सुनाओ सुनाओ। आसमा के पेरेंट्स आए थे तो उन्होंने हमारी आस्था को पसंद कर लिया है। बहुत तारीफ कर। तुम्हारा भाषण खत्म हो गया हो तो मैं अपने कमरे में जाऊं? उन्होंने तो ये रिश्ता भी पक्का कर दिया है और आस्था को शगुन के कंगन भी पहना गए। पापा, देखो कंगन। अरे सौम्य, आज हमारी बेटी के लिए इतनी खुशी की बात है, आप आशीर्वाद नहीं देंगे? सौम्य, क्या किया आपने? बेटी को आशीर्वाद देने के बजाय आप मुंह फेर के चले आए। क्या तरीका है सौम्य? एक मिनट भूमिका, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अब मेरी वो उम्र नहीं रही कि मुझे ये भी सीखना पड़े कि मुझे किससे किस तरह से बात करनी है। दुनिया में पिता का दर्जा सबसे ऊंचा है। पूरा परिवार पिता पे टिका होता है, और जब पिता ही मुंह फेर के चला जाएगा तो परिवार तो बिखर जाएगा ना। एक मिनट भूमिका, ना ही मैंने किसी से नजरें फेरी है और ना ही मैंने किसी को अपने हुक्म का गुलाम बनाया है। इस घर में सभी अपनी मर्जी से जीते हैं और मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि इस घर में मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं। किसने कह दिया आपसे? सौम्य, कहां से आप बातें सोच लेते हैं? ये सब बातें सोच के आप अपने आप पर गुस्सा करते हैं। हाँ, तो किस पर गुस्सा करूं? है इस घर में मेरा अपना कोई है? इस घर में आप किसी से प्यार मांग के तो देखिए, हर किसी से मुंह फेरे रहते हैं आप तो। भूमिका, एक मिनट, तुम मुझे क्या भाषण देने आई हो या समझाने? ना मैं भाषण देने आई हूं ना समझाने आई हूं, सिर्फ शिकायत करने के लिए आई हूं। एक तो आप चले गए, जैसे तैसे मैंने आसमा के पेरेंट्स को मैनेज किया, टाल दिया,
ऊपर से जब लौट कर आए तो बेटी की खुशी में खुश होने के बजाय आप मुंह फेर के चले आए। भूमिका, तो तुम ये चाहती हो कि उन कंगन को देखकर मुझे खुशी का इजहार करना चाहिए था, और वो भी झूठी खुशी? तो एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, हाँ? कि मुझे सौम्य श्रीवास्तव को झूठ और झूठी जिंदगी से बेहद नफरत है। और अगर मुझे झूठी खुशी का इजहार करना भी होता तो मैं तुम्हारी बेटी के सामने क्यों करता? ये रिश्ता तुम्हारी मंजूरी से तय हुआ है, प्लीज मुझे तुम्हारे इस झमेले में मत घसीटो। और दूसरी बात, मैं आस्था का कन्यादान भी नहीं करूंगा, ये मुझे कसम है अपनी मरी हुई पत्नी। क्या हुआ भूमि, तुम रो क्यों रही हो? अपनी बुरी किस्मत पे रो रही हूँ आरती। भूमि, हर मुसीबत, हर तकलीफ का सामना अगर हिम्मत से करोगी ना, तो हर तकलीफ, हर मुसीबत अपने आप कमजोर पड़ने लगेगी। मुझे देखो, क्या मुझसे बुरी किस्मत है तुम्हारी? पर मैंने अपनी बुरी किस्मत से समझौता कर लिया, और इतना समझौता कर लिया कि अब किस्मत मुझसे समझौता करने लगी है। तुम तो रो भी लेती हो। तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए तुम्हारी बेटी है, पर मैं तो रो भी नहीं सकती। अगर मैं रोऊंगी तो आस्था कमजोर पड़ जाएगी। मैं अपनी बच्ची को किसी भी हालत में दुखी नहीं देख सकती, भले ही उसके लिए मुझे खून के आंसू क्यों ना बहाने पड़े, लेकिन मैं उसे कभी पता नहीं लगने दूंगी। आज सौम्य ने इतनी बड़ी बात कह दी आरती की। बच्ची को आशीर्वाद ना देकर भाई साहब ने ठीक नहीं किया। तुम्हें क्या कह दिया? जब मैंने ये बात कही तो मुझे क्या क्या सुना दिया, और ये भी कह दिया कि वो आस्था का कन्यादान नहीं करेंगे। तो इस बात के लिए रोने लगी? अरे उन्होंने ऐसे ही गुस्से में कह दिया होगा। इतना बड़ा कदम कोई भी पिता नहीं उठा सकता। आखिर उन्हें समाज का, सगे संबंधी का ख्याल रखना पड़ता है, और भाई साहब तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। उन्हें लोगों को अपना मुंह दिखाना है। अगर वो ऐसा करेंगे तो लोगों को क्या जवाब देंगे? उन्होंने अपनी मरी हुई पत्नी की कसम खाकर कहा है, और तुम तो जानती हो कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करते थे। आखिर भाई साहब को हो क्या गया है? वो इतने बदलते क्यों जा रहे हैं? सौम्य चाहे जितना भी बदल जाए, पर मैं अपनी बच्ची की खुशियों के आगे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इतनी देर कहाँ रह गई थी? नर्क में। अच्छा, मुझे भी ले चलो ना नर्क में तुम्हारे साथ। नर्क में तुम्हारा साथ होगा तो नर्क भी स्वर्ग बन जाएगा। दिमाग खराब मत करो, वैसे ही मूड खराब है। 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसी थी, ऐसे लग रहा था कि मैं नरक में फंसी हूं। ये मुंबई है डियर, यहाँ 2 चीजें चलती,
एक गाड़ी और दूसरी जुबान। और जिसे दोनों चलाना ना आए उसे मुंबई में रहने का अधिकार नहीं। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि दिन में भागती रात को जागती मुंबई। और मुंबई में रहने वाली लड़की को ट्रैफिक से शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुंबई हो क्या कि मुंबई की तारीफ किए जा रहे हो? ठीक है, तुम्हारी तारीफ करता हूं। पहले अपना मूड ठीक करो। पहले ही मूड खराब था और ट्रैफिक ने और मूड खराब कर दिया। अच्छा, आप बताएंगी कि पहले आपका मूड क्यों खराब था? मुझे बड़ी टेंशन हो रही है आसमान। मेरे हाथों के कंगन देख के पापा को खुशी ही नहीं हुई और ना ही उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। हमारी लव स्टोरी भी अजीब। अकबर बादशाह ने अनारकली को सलीम से मिलने पर पाबंदियां लगाई थी, पर यहां सलीम बैठा है लेकिन अनारकली पर पाबंदी लगी हुई है। मजाक छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, बोलो। पापा हमारी शादी नहीं करवाना चाहते। लेकिन क्यों यार? कौन सा मैंने उनके घर पे बम फोड़ दिया है, या उनके गाड़ी की टायर की हवा निकाल दी है, या उनके मुंह से निवाला छीन के खा लिया है? मेरी समझ में नहीं आता कि वो मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हैं। वो तो मुझे भी नहीं पता। अगर पापा ने स्ट्रिक्टली कहा तो तुम क्या करोगे? करना तुम्हें। मैं तो तुम्हें सिर्फ आइडिया दे सकता हूं। तो आइडिया दो। हम दोनों कोर्ट मैरिज करके मम्मी पापा का आशीर्वाद ले लेते हैं। इतना आसान है क्या? पापा हमें छोड़ेंगे नहीं? क्यों, वो डॉन है क्या? प्लीज मजाक मत करो। सीरियस बात मजाक से करेंगे तो बात आसान हो जाएगी। मुझे तुम्हारी इडियोटिक आइडिया पसंद नहीं आई। अगर तुम ऐसे ही कहते रहोगे ना तो मैं चली जाऊंगी। अरे बाबा, बैठो, नाराज मत हो। तुम क्या चाहती हो, बोलो। मैं तो कहती हूँ कि तुम सीधे घर जाओ और खुल के पापा से बात करो। देखो आस्था, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो साफ साफ कह दो। लेकिन इस तरह तुम बार बार मेरी बलि क्यों चढ़ाती हो? बार बार तुम मुझे अपने घर आने के लिए क्यों कहती हो? तुमसे कुछ नहीं होगा, रहने दो। आजकल तुम्हें हो क्या गया? बात बात में नाराज होकर भागने लगती हो। एक बात अच्छी तरह से सुन लो, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें पसंद किया है और अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। और हम दोनों के बीच तुम्हारे पापा तो क्या, यमराज भी आ जाए वो भी हमें अलग नहीं कर सकते। और अब मेरी टेंशन खत्म, उनकी शुरू। और अब जो भी रुकावट आएगी मम्मी पापा उससे निपटेंगे। इसलिए ये टेंशन तुम उन पे छोड़ दो। नहीं, तुम मेरे पापा को नहीं जानते हो। वो करने को आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो देखते हैं कि तुम्हारे पापा में दम है या मेरे पापा में। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जीत प्यार की ही होगी। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा, क्या हो गया आस्था, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी, आपने मुझे बताया नहीं पापा ने क्या कहा उस वक्त जो इतने गुस्से से चले गए। अरे कहना क्या था, मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया ना चुपचाप मेरी शक्ल देखने लगे। मैंने तो साफ साफ कह दिया भाई मैं अपनी बेटी आस्था के साथ हूँ, चाहे जमाना कुछ भी कहे। अच्छा, हाँ। तो पापा ने क्या कहा? कह तो रही हूँ, मैंने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया, या ये कह लो उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, बस चुपचाप मेरी शक्ल देख रहे थे। मम्मी, आप मेरे लिए पापा से आर्ग्यूमेंट मत किया कीजिए। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन मुझ पर दया आ ही जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची किसी की दया की मोहताज हो। मम्मी, पापा को दया आएगी तभी तो गलतफहमी दूर होगी। उसके बाद अपने आप मुझ पर प्यार आ जाएगा। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी ही वो दिन आए, और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। तो पापा मान गए ना? अरे इतना बोलने के बाद भी नहीं मानेंगे तो फिर क्या फायदा मेरा इतना बोलने का। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मतलब हाँ ही है। हाँ हाँ। थैंक यू मम्मी, यू आर ग्रेट। आई लव यू बेटा। मैं ये खुशखबरी आसमान को सुना दूंगी। ठीक। मेरी बच्ची, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, जमाने भर की खुशियां तुझे मिल जाएं। हे भगवान, प्लीज प्लीज मेरे इस झूठ को सच बना दीजिए,
प्लीज भगवान। मिस आस्था, प्लीज आप मेरे कैबिन में आइए। एक्चुअली मेरे एक दोस्त आए हुए हैं, जब वो चले जाएंगे तब मैं आ जाऊंगी। दोस्त? तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं। मेरा दिल फेर दो मुझसे, ये झगड़ा हो नहीं सकता। कौन हो तुम लोग? ये बिना परमिशन के मुंह उठाए अंदर कैसे चले आए? चलो निकलो, आउट। जब सपने टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, सिर्फ सिसकियां निकलती हैं। अब वो इस बिनी के इर्द गिर्द गोल गोल व्हीलचेयर घुमाती रहेगी और एक दिन ये बिनी उसे उठाकर जमीन पर बिठा देगी।